और बिहार जो है हर एक फेज में बिहार का चुनाव होगा। ऐसी परिस्थिति में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, उनको इस चुनाव में क्या करना चाहिए, और इस विषय पर हम लोग वो बात करेंगे कि उनकी क्या भूमिका हो सकती है, और इंटेलेक्चुअल है उनकी क्या मान लीजिए की भूमिका होनी चाहिए, युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, किसी के साथ लग जाना चाहिए, किसी पार्टी के साथ लगना चाहिए, या एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोकेश जी से बात करेंगे कि लोकेश जी हमें क्या करना चाहिए। सर, हमें अपना जो समझ है उसके आधार पर सामाजिक कार्यकर्ता जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं या समाज के जो अच्छे सोच रखने वाले हैं, जनता के पक्ष में सोच रखने वाले लोगों को सारे राजनीतिक दल के उम्मीदवारों पर एक गहन चिंतन विचार करते हुए कि जितने भी अभी तक के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल के जो प्रत्याशी हुए हैं, अभी तक जीत के गए हैं चुनाव में, उनका कोई पहल जनता के प्रति नहीं, उनका कोई जो है सोच केवल इतना ही है कि बस किसी तरह से चुनाव जीत जाना है और 5 साल व्यापार करना है, मजा सत्ता का मजा लेना है। लेकिन जनता के पक्ष में कोई उनका सोच और कोई कार्यकलाप आज तक नहीं देखा गया है। जब से हमने ये चुनावी माहौल को देखा और चुनाव को समझा है, उस समय से हम लोग यही निष्कर्ष पर निकले हैं, पहुंचे हैं कि हम लोग एक क्या राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, सांसद या विधायक प्रतिनिधि नहीं चुनते, हम लोग केवल मुखिया चुनते हैं। नगर पालिका के जो वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य चुनते हैं। क्या कि भाई हमको गली बन जाना चाहिए, नली बन जाना चाहिए और रोड बन जाना चाहिए। ये विधायक और सांसदों का चुनाव, गली या नली, ये तो उनके लिए है जो पंचायत में मुखिया बनते हैं और नगर पालिका में जो वार्ड काउंसलर बनते हैं, उनके लिए है। हमें सबसे पहले वैसे सांसदों को चुनना चाहिए जो हमारे संवैधानिक प्रावधानों को जमीन पर उतारने के लिए कार्यपालिका को एक्टिव रखें, कार्यशील रखें और उस पर निगरानी रखें कि हमारा जो संविधान में वर्णित अधिकार है आम नागरिकों का, उसका कितना प्रतिशत जमीन पर उतारा जा रहा है। दूसरी बात कि जो संसद है, सबसे महान पंचायत है इस देश का, लोकतंत्र का, तो हमारा ये भी दायित्व जनप्रतिनिधि को, सांसद को बनता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो समाज के प्रति संवैधानिक जो प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि नहीं, जो संविधान में संशोधन और कानून बनाए जा रहे हैं, वो देश के नागरिकों के पक्ष में फैसले दिए जा रहे हैं कि नहीं, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं, इस पे उनको पैनी नजर होनी चाहिए। दूसरा बात, जो विधायक लोग चुने जाते हैं, वो विधायक प्रतिनिधि जो हमारा जनता का होते हैं, उनके सोच में ये होना चाहिए कि जो जनता का योजना बना है, जनता के लाभकारी योजना बना है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, जो बजट में एलोकेशन किया जाता है, उसका 100% जमीन पर कार्य रूप में उतारा जा रहा है कि नहीं, ये सबसे पहली बात है। ये देखना चाहिए, नहीं ये देखना हमें चाहिए। नहीं लिखनी एक चीज वाला कि अभी आप चुनाव में अब जाएंगे जी, तो आप देखेंगे कि मुख्य 2 गठबंधन जो है आमने सामने होगा। एक गठबंधन एनडीए का गठबंधन होगा, एक महागठबंधन का मान लीजिए, ठीक है, महागठबंधन का जी, या इंडिया मान लीजिए इंडिया या ठीक है। तो क्या दोनों गठबंधन पर ये विश्वास आदमी करेगा, करना चाहिए उनके पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए कि ये जो है संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए
जरा भी उनकी रुचि है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों में कोई गठबंधन अभी तक 75 साल के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में और 1967 से क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ है, समाजवादी दलों का उभार हुआ है 1967 से, उसके बाद से खासकर देखा जाए तो दोनों में कोई गठबंधन जनता के लिए कोई काम नहीं किए हित का। संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब का जो मूल मंत्र था संविधान में जो दिया गया है नागरिक अधिकार का, उस अनुसार कोई भी गठबंधन खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए अगर कोई गठबंधन अगर खरा नहीं उतरता? लेकिन यहाँ तो इस तरह से किया जाता है कि लगता है युद्ध की स्थिति हो गई है, करो या मरो का स्थिति। नतीजा क्या होता है कि युद्ध जब होता है तो क्या होता है, आदमी का मानसिक पागलपन हो जाता है, पागल हो जाता है युद्ध में, तो आंख मुद्द के किसी न किसी के पीछे भागता है। तो क्या ऐसे परिस्थिति में हम बुद्धिजीवियों को किसी के पीछे पागल हो जाना चाहिए या सोच समझकर वोट करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं, शांति दिमाग से शांतिपूर्ण तरीके से सबको सोच समझ के वोट करिए, जो वोट देने लायक है उसको करिए, जिसको वोट देने लायक है उसको इनकार करिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे आपके सामने मुझे बोलने का जो मौका मिल रहा है। सर, आप लोगों ने जो बात कहा कि एनडीए और इंडिया की जो बात कर रहे हैं सर, तो इंडिया का जो विचारधारा जो है, जिसको हम बात करते हैं इंडिया का, तो सर उसकी विचारधारा तो सीधे नजर आती है, उसको राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद का विचारधारा है, उसका स्टैंड क्लियर है सर। तो अपने मिशन वो अपने आगे को बढ़ा रहा है। आप जिस समाजवाद को जो बसर बात कर रहे हैं, जी इंडिया की जो बात कर रहे हैं सर, उसकी विचारधारा है क्या? अगर ये बात करते हैं समाजवादी विचारधारा को देख कर लेकर चलते, समाजवादी विचारधारा तो कहीं न कहीं सर दिखता ही नहीं है। बात सही है, अगर समाजवादी विचारधारा विकल्प के लेकर सर हम खासकर मैं देश के सभी युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि देश के जो युवा हैं वो जिधर चाहेंगे वो अपनी विचारधारा को युवाओं, आज सर देखिएगा करोड़ों लोग जो बेरोजगार युवा है सर, पढ़ लिख कर रोड पे जो घूम रहा है, हमारा एक भी सांसद युवाओं की बात नहीं करता है, युवा राष्ट्रीय नीति को बात नहीं करता है। हमारे जबकि देश का भविष्य हमारा युवा पीढ़ी है, उसके लिए जितने भी सांसद हुए वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बात नहीं उठाते हैं यहाँ पर। इसके पीछे सर रीजन ये है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का। जिस दिन युवा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा सर, तो उस रैलियों में जो भीड़ आती है वो कौन से लोग हैं? युवाओं का होती है और युवाओं की होती है। और सभी पार्टियों की मैं बात करता हूँ सर, तो जो भीड़ जो इकट्ठा होती है वो बेबस, लाचार और मजदूर, किसान, असहाय लोग इकट्ठा होते हैं। मैं उन लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो आज 2024 का जो इलेक्शन होगा, आप एक विपक्ष के भूमिका में सवाल आपको उठाना पड़ेगा कि आने वाले बेटा के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में आप क्या सुधार कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी जाए। नहीं, विपक्ष का मतलब क्या, इंडिया गठबंधन को? नहीं सर, दो चीज है। जी, मान लीजिए कि सत्ता पक्ष में भी मतलब एनडीए है, विपक्ष में ये आपको इंडिया गठबंधन के लोग हैं। लेकिन अगर वो विपक्ष का काम नहीं कर रहा है तो जनता को खुद विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल सर आना चाहिए। इसी पे मैं बात बिल्कुल सर, मैं इसी पे बात में आना चाह रहा हूँ सर। आपने जो बात कहा कि जो विपक्ष है, जो पॉलिटिकल पार्टियां, वो आवाज कभी नहीं उठाया, तो मैं जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, देश के सभी वासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी एक उद्देश्य के साथ एक विपक्ष के रूप में आपको सवाल पूछना पड़ेगा। जब तक सभी पार्टियों से आप सवाल पूछेंगे नहीं, आज हमारे देश का इतने साल हो गया आजादी के बावजूद भी भारत की क्या दशा रही है, जिसका जिम्मेवार ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, ये मैं जिम्मेवारी सर मैं यहाँ की जनताओं को मैं कहता हूँ। जनता को मान लें, हमारे जनता एक चेतना विहीन हो चुकी है, उनकी कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सर ये भारत के मैं लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप वैसे लोगों के प्रतिनिधि को जो चुनाव करें, वैसे संसद का जो चुनाव करें जो आपकी हक और अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दाओं का सर वो आगे बढ़ाने के लिए काम करें और पार्लियामेंट में जाकर ऐसे कानून बनाएं जिससे रोजगार और उद्योगों में बढ़ावा मिले। यही मेरा सर मानना है। जनता को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? जनता को जागरूक करने के लिए हमें सोशल मीडिया और उसका क्या बोलते हैं हैंडबिल का सहारा लेना पड़ेगा और हमें
गांव गांव जाकर के अपने जनसंपर्क करना पड़ेगा। जनसंपर्क के माध्यम से जनता को जागरूक करने का एक अभियान, मतलब जनता का एजेंडा तैयार हो, जनता क्या चाहती है, जनता का एजेंडा तैयार हो, हाँ। और उस एजेंडा से अवगत कराया जाए और बताया जाए कि भाई सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उस एजेंडा पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण देश की स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, अगर जिस दिन जनता इस चीज को जान जाएगी तो मान लीजिए कि इन लोगों को दुरुस्त कर देगी और जनता मजबूत उसी दिन हो जाएगी। जनता को तो ये लोग मुद्दा से भटका रहे हैं ना। हाँ, तो एक तरफ धर्म के मुद्दा से भटका रहे हैं एक लोग, एक जो गठबंधन है वो धर्म की ओर ले जा रहे हैं। दूसरा जो गठबंधन है उसी का धर्म के ही आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं, गुप्त एजेंडा चला रहे हैं। उनके पास में देश की जनता के लिए जो 140 करोड़ जनता है, जिसमें लगभग 95% जनता पूरी तरह से असहाय है, शोषित और वंचित हो चुका है, उसके लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। बस वैसे लोगों को वो सर इस पर मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आपको जो कह रहे हैं कि सर ये जनता का ये विजन है, आप जो बात कहा सर, ये सर जिम्मेवारियों तो पॉलिटिकल पार्टियों को तो जाता है ना। पॉलिटिकल पार्टियों को संविधान का सिद्धांतों का सर जो बात है तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है सत्ता में सर। अगर वो नहीं कर रहा है अपने इंटरेस्ट में, समाज के साथ जनता के साथ धोखा कर रहा है, जी। तो हम लगा है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मान लीजिए कि बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल मान लीजिए एक्टिविस्ट हैं, तो उनको उस बात को ले जाना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब, इनका भी वही कहने का मतलब है। हमें तो जनता के बीच में यही ले जाना है ना। हम यही ना जनता के बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जो इंडिया गठबंधन है सो उनका कार्यकलाप क्या है, और एनडीए गठबंधन का 10 साल का क्या कार्यकलाप हुआ, उसी को हम जनता के बीच में जाके बताएंगे दोनों को तुलना जनता को करना है। मतदाता तो मालिक तो जनता है, तो जनता है। हम लोगों को तो सिर्फ सही बात जो है सही बात बता देना है, निर्णय जनता को करना है। हम जनता को डिक्टेट करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज और है, हम लोग देख रहे हैं क्या कि चूंकि तीसरा तूफान ये सब बताया जा रहा है, एक चीज और है, विपक्षी पार्टियां जो है जिसको इंडिया कहते हैं, ये आंदोलन चलाया, जो सत्ता पक्ष ने जो गलती उसके खिलाफ तो आंदोलन चलाया नहीं। इसके दिमाग में तो एक बात ही है कि वो चूंकि बदनाम जब हो जाएगा तो पब्लिक अजी जाके हमको खुद वोट दे देगी, बना देगी, हम बन जाएंगे। मतलब लड़ना नहीं है जनता के लिए। आंदोलन सर क्यों चलाएगी? आप जो सर बात कर रहे हैं तो इसके में भी तो कमियां हैं। आप सर इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी देखेंगे, आप सर गिना दीजिए, सब लोगों ने पैसा लिया, सब लोगों ने पैसा लिया। आप बीजेपी पे ही आरोप आप लगाते रहते हैं, ये तो देखने की सर चीज है। ये तो कहीं ना कहीं सर हम लोग के हिसाब से लगता है कि इन चीजों को लेकर भी सबसे बड़ी सर भूमिका सर रहेगी भारत को आम नागरिक को रहेगी सर, जो आज तक जो वंचित हुए हैं। तो उन्हीं नागरिक को मान लीजिए कि एक्टिवेट कौन करेगा? आम नागरिक तो हम ही लोग करना पड़ेगा ना। सुनिए, आम नागरिक तो जो हमारा आम नागरिक है 95% नागरिक जो है उसको कमाने और खाने से ही फुर्सत नहीं है। इतना गरीबी, बेरोजगारी है, परेशानी है, इतनी बेबसी है कि उसको देश की सत्ता या विपक्ष क्या कर रही है उसके बारे में सोचने और विचार करने के लिए समय ही नहीं है उसके पास में। ऐसा राजनीतिक दलों के नेताओं और सत्ताधारी दलों ने जनता को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जनता समझ और सोच ही नहीं सकती, उतना फुर्सत ही नहीं है उसके पास में। किंग कर्तव्य बना दिया है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, और जो साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील है, ऐसे लोगों को सबसे पहले आगे आना होगा। जिस प्रकार ये एडीआर के जो फाउंडर हैं जगदीप छोकर, उन्होंने 2017 में आने वाले पॉलिटिकल जो बॉन्ड है, कॉर्पोरेट चंदा का जो खेल खेला गया, कानून बनाया गया चंदा का, उसी समय से उन्होंने ये बात उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर किया। आज सामने आ रहा, सारा सामने आ रहा। आज जो है
एक ईमानदार तथा कथित ईमानदार प्रधानमंत्री और तथा कथित भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी को आज बेनकाब किया गया। सर उसी प्रकार से पीएम केयर फंड को जो पूरे देश के सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण किया गया जनता को, जिसमें सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, जो सरकारी लोक उपक्रम है, उसके सारे पैसे और कॉरपोरेट के पैसे और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके पैसे पीएम केयर फंड में ले करके और इसको चुनावी मतलब प्रचार में लगाया गया। और दूसरी बात कि सरकार बदलने, हॉर्स ट्रेडिंग करने, विधायकों को खरीद बिक्री में ये पैसा को इन्वेस्ट करके एक पब्लिक को खरीदने में भी, हाँ, पब्लिक को भी खरीदने में और भी, जनप्रतिनिधि को खरीदने के लिए हाँ। एक एजेंडा चला और इसी एजेंडा के तहत पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया गया और प्रधानमंत्री के एक गरिमामय पद को पूरी दुनिया में पीएम केयर फंड से कलंकित किया गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है और लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो ले देकर हमको लगता है कि हमें किसी गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहिए, किसी गठबंधन नहीं जाके स्वतंत्र रूप से मान लिया कि पब्लिक के बातों को एजेंडा के रूप में स्थापित करना चाहिए और जनता के बीच एक चीज और ले भी है जाना सर, चाहिए। एक चीज और भी है सर, हाँ। जिस तरह से लोगों का भरोसा पॉलिटिकल पार्टियों को उठ सकता है, तो मैं आपके चैनल के द्वारा एक मैं सर आह्वान भी करना चाहता हूँ। तो लोग वहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जो अपनी विचारधारा को तो पॉलिटिकल के रूप में भी तो लागू कर सकते हैं, एक प्रतिनिधि के तौर पर बनकर। सर ये तो सर ये जनता को चुनना पड़ेगा कि हम लोगों ने आज तक पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ नहीं दिया, वैसे सोशल मूवमेंट जो चलाने वाले जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो एक्चुअली जो आवाज सर जनता को उठाता है, तो उनको भी राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए। ये सर मेरा मानना है। उनकी आवाज को मजबूत करे जनता, बिल्कुल बिल्कुल यही मान लो हम लोग का है। हाँ। और अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी में जाना है जी, तो जैसे मान लीजिए कि भाई तो खुल के जाइए, जिसको आरजेडी में जाना है, जिसको बीजेपी में जाना जाइए। लेकिन अगर सोशल एक्टिविटी के रूप में है, एक्टिविस्ट के रूप में है, तो जनता की बात को ही लेकर आगे जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। तो आज हम बस इतना ही बात को समाप्त करते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।